ओम नमस्ते जी। मैं हूं आशुतोष कुमार मिश्र। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल अपने यूट्यूब चैनल पर। यह चैनल मिहिर ज्योतिष कार्यालय का अपना यूट्यूब चैनल है, जहां पे आपको ज्योतिष से संबंधी नई नई जानकारियां प्रतिदिन प्राप्त होती रहती है। यदि आपको ज्योतिष के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, यदि आपको ज्योतिष की एबीसीडी नहीं आती और आप एक अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम 16 संस्कारों के अंतर्गत आने वाले विवाह संस्कार के बारे में बात करेंगे। विवाह संस्कार ही एक ऐसा संस्कार है जिसके विषय में सभी के मन में उत्सुकता बनी रहती है कि मेरा विवाह कब होगा, किससे होगा, मेरी जीवन साथी कैसा होगा। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पिछले मेरे 2 वीडियो में, जो कि एक अंक ज्योतिष पर आधारित था और दूसरा वैदिक ज्योतिष पर आधारित था, लेकिन यह वीडियो जो है, यह हस्तरेखा पर आधारित होगा और इस वीडियो में भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो बने रहिए इस वीडियो में। हम अपने वीडियो को करते हैं शुरू, बिना समय बेकार किए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको लगे कि यह जानकारी मेरे दोस्तों को भी पता होना चाहिए, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जब भी बात हम हस्तरेखा की करते हैं, तो हमारे मन में पहला सवाल यही होता है कि हमें कौन से हाथ को देखना चाहिए। प्रायः जनसाधारण के मन में काफ़ी भ्रांतियां हैं। कहीं पर बताया जाता है कि दाईं हथेली को देखना चाहिए, तो कहीं पे बताया जाता है कि बाईं हथेली को देखा जाना चाहिए, लेकिन यह सब एक भ्रांति है। कौन सी हथेली देखना चाहिए, इसका सही आंसर यह है कि आप जिस हाथ से अधिक काम करते हैं, उसी हथेली को देखना चाहिए। जैसे आप दाएं हाथ से अधिकतम काम करते हैं, तो आपको दाएं हाथ देखना चाहिए। यदि आप बाएं हाथ से अधिक काम करते हैं, तो आपको बायां हाथ देखना चाहिए। अब इसके बाद हम जानते हैं कि विवाह रेखा होता कहाँ पर है। ये है हमारा कनिष्ठ अंगुली। इंग्लिश में इसी को लिटिल फिंगर के भी नाम से जानते हैं। और यह जो होता है, यह होता है हार्ट लाइन, हृदय रेखा। और इन्हीं रेखाओं के बीच में हमारा विवाह रेखा स्थित होता है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। इसी के बीच में किसी के हाथों में एक, किसी के हाथों में दो, किसी के हाथों में तीन या तीन से अधिक रेखाएं भी होती हैं। यानी कि विवाह रेखा का स्थान हृदय रेखा और कनिष्ठ अंगुली के बीच में होता है। अब हम जानते हैं कि विवाह के समय का निर्धारण कैसे करें। तो हमारे हस्तरेखा पर शोध करने वाले विद्वानों का मानना है कि कनिष्ठ अंगुली से और हृदय रेखा के बीच की एज को 50 वर्ष माना जाता है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की यह जो दूरी होती है, यह 50 वर्ष की होती है। हम गिनती को नीचे से, एज के, आयु के गणना को नीचे से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि आपके हाथ में विवाह रेखा इन दोनों के मध्य में है, तो यदि विवाह रेखा आपके हृदय रेखा और कनिष्ठ अंगुली के मध्य में है, तो आपका जो विवाह होगा वह 25 वर्ष के आयु में होगा। यदि यह मध्य से नीचे है, तो 24, 23 या 22। वैसे ही यदि ऊपर होता है, तो 28, 29, 30 या 32 वर्ष की आयु में हो सकता है। आप स्केल की सहायता से माप करके आयु की एक उचित गणना भी कर सकते हैं। अब हम विवाह रेखा के विभिन्न स्थितियों की बात करते हैं। तो प्रायः देखा जाता है कि सभी के हाथों में प्रायः 2 विवाह रेखा होता है। अब जिनके हाथों में ये 2 विवाह रेखा होता है, वो मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको तो लगता है कि चलो भाई, मेरे तो जीवन में 2 लोग आने वाले हैं। लेकिन यह एक सिर्फ भ्रांति है। यह 2 विवाह रेखा लगभग सभी के हाथों में होती है, और इसका मतलब यह होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने प्यार के तलाश में 1, 2 या 3 लोगों के भी संपर्क में आ सकते हैं। लेकिन जब विवाह इनका संपन्न हो जाता है, तो अपने वैवाहिक जीवन के प्रति काफ़ी ईमानदार होते हैं, या अपने जीवन साथी के प्रति काफ़ी ईमानदार होते हैं और अपने रिश्ते को ईमानदारी पूर्वक निभाते हैं। अब
हम एक सबसे स्पेशल विवाह रेखा की बात करते हैं, जो कि बहुत कम ही लोगों के हाथों में होता है, या हम यूँ कहें कि जो बहुत भाग्यशाली हैं, उनके हाथों में ऐसी विवाह रेखा होता है। यदि आपके हाथों में एक ऐसी सीधी रेखा है, थोड़ा भी ऊपर-नीचे झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, एकदम सीधी रेखा है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। और ऐसे व्यक्ति, यदि आपके हाथों में ये रेखा है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने जैसा सोचा है, वैसा ही आपको जीवन साथी मिलने वाला है। आप जितना खूबसूरत चाहते हैं, उतनी खूबसूरत, आप जितने धनवान चाहते हैं, उतनी धनवान, यानी कि आपके सोच के अनुरूप ही आपको अपना जीवन साथी मिलने वाला है। लेकिन यदि यह सिंगल एक विवाह रेखा हो और यह हृदय रेखा की तरफ झुक जाए, तो ऐसे व्यक्तियों का रुझाव या झुकाव लव मैरिज की तरफ होता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में विवाह जीवन का एक हिस्सा होता है, और इनका मानना होता है कि जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं, उसके साथ विवाह कैसे कर सकते हैं, और ये अपने घर वालों से लव मैरिज करने के लिए बोलते हैं। वहीं 70% ऐसा देखा जाता है कि कुछ और स्थितियां अनुकूल रही, यानी कि बृहस्पति पर्वत ऊंचा है और भाग्य रेखा सीधा है, तो ऐसे व्यक्ति लव मैरिज करने में सफल भी रहते। अब आपने तो जाना कि यदि विवाह रेखा हार्ट लाइन की तरफ, हृदय रेखा की तरफ झुकी हुई हो, तो ऐसे लोगों का विश्वास लव मैरिज की तरफ होता है। लेकिन यदि यही विवाह रेखा ऊपर की तरफ हो जाए, तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या मीनिंग होता है? तो ऐसे लोग विवाह सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि यह एक सामाजिक बंधन है। समाज में विवाह एक प्रचलित प्रथा है अथवा संस्कार है, इसलिए ये विवाह करते हैं। इनके जीवन में इस विवाह का कोई महत्व नहीं होता। इनका पूरा ध्यान अपने करियर की तरफ होता है। ये अपने काम में, अपने व्यवसाय में ज़्यादा बिजी होते हैं। ये अपने जीवन साथी को ज़्यादा समय नहीं देते हैं। उनके साथ रहते तो अवश्य हैं, लेकिन उसके साथ विशेष कोई वो नहीं होता। इनकी एक अलग दुनिया होती है और ये अपने आप में खोए रहते हैं। अभी तक तो हमने साधारण विवाह रेखा के बारे में जानी। अब कुछ कमाल के विवाह रेखाओं की बात करते हैं। यदि आपके हाथों में या किसी के हाथों में 3 विवाह रेखा है, तो ये लोग बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं, बहुत ही लाजवाब होते हैं। इनका शादी से पहले 2, 3, 4, 5 लोगों के साथ भी रिलेशनशिप हो सकता है। इनका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बहुत तीव्र होता है और किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, अथवा यूँ कहें कि जैसे कस्तूरी मृग की तलाश में हिरण वन-वन में भटकती है, वैसे ही ये विपरीत लिंग के प्रति उनके पीछे-पीछे भटकते रहते हैं और इनका रिलेशनशिप भी रहता है। ये विपरीत लिंग को आकर्षित भी अतिशीघ्र कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरे जीवन भर ऐसे ही करते रहते हैं। जैसे ही इनका विवाह हो जाता है, अपने विवाह के प्रति काफ़ी ईमानदार हो जाते हैं, अपने जीवन साथी के प्रति काफ़ी ईमानदार हो जाते हैं और अपने रिश्ते को बखूबी निभाते हैं और उनके साथ खूब प्यार से रहते हैं और पूरे जीवन रोमांस करते रहते हैं। लेकिन वही यदि किसी के हाथों में विवाह रेखा 3 से अधिक है, यानी कि 4 है, तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति प्रायः सन्यासी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं और ये विवाह को एक मोह मानते हैं और ये संन्यास को ग्रहण कर लेते हैं, अथवा ये संन्यास को ग्रहण नहीं भी करते हैं तो आध्यात्मिक बने रहते हैं और ये गृहस्थ आश्रम में रहकर भी सन्यासी के जैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। यदि आप किसी सन्यासी के हाथों में देखेंगे, तो पाएंगे कि उनके हाथों में विवाह रेखा 3 से अधिक 4 या 5 होती है। अभी तक तो हमने देखा अच्छे विवाह की रेखाओं के बारे में, लेकिन अब जानते हैं कि हमारे हाथों में कौन-सी ऐसी रेखा होती है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में तकलीफ़ें बढ़ जाती है या वैवाहिक जीवन में महाभारत होने लगता है, नित्य प्रति झगड़े होने लगते हैं। तो इसके लिए हमारे हाथों में ऐसी रेखा होती है, यहाँ पर आती है और यहाँ से 2 भागों में बँट जाती है। यानी कि यदि विवाह रेखा आगे चलकर 2 मुँह वाली हो जाए, 2 मुही रेखा के रूप में परिवर्तित हो जाए, तो ऐसे लोगों के जीवन में झगड़े होते रहते हैं। कुछ विद्वान लोग तो इसको तलाक रेखा भी कहते हैं। यानी उनका मानना है कि जिनके हाथों में ऐसा रेखा होता है, उनके जीवन में विवाह के कुछ वर्षों के बाद ही तलाक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपके हाथों में 2 मुही रेखाएँ हैं, तो आपके जीवन के साथी के साथ हर एक बात को लेकर झगड़ा होगा, लेकिन वो आप उससे छोड़ भी नहीं सकते हैं। यानी झगड़े तो ज़रूर होगा, लेकिन आप उस जीवन साथी के से दूर भी नहीं रह सकते हैं, एक पल भी आप अलग नहीं रह सकते हैं।
वह इस दुमुही रेखाओं को कुछ विद्वान अफेयर रेखा भी मानते हैं। यानी कि आपके हाथों में ये दो मुही रेखा है तो आपका विवाह के बाद किसी के साथ अफेयर हो सकता है, जिसके कारण भी आपके वैवाहिक जीवन में अशांति हो सकती है। अब उसके बाद एक और कमाल की विवाह रेखा की बात करते हैं, जिसकी शुरुआत झगड़ों से होता है और बाद में धीरे धीरे प्रेम में बदल जाता है। वह कौन सी रेखा है, इसको जान लेते हैं। तो देखा जाता है कि कुछ लोगों के हाथों में एक यहाँ से ऐसे रेखा निकलती है और एक ऐसे निकलती है, फिर दोनों एक साथ मिलकर के आगे बढ़ जाती है। ऐसे लोगों की जीवन की शुरुआत तो झगड़ों के साथ होती है और उम्र के कुछ वर्षों के बाद आपसी प्रेम बहुत अधिक बढ़ जाता है। वहीं यदि आपके विवाह रेखा में किसी भी प्रकार की कोई निशान है तो वह अशुभ संकेत वाला होता है। जैसे विवाह रेखा के बीच में यहाँ पे निशान है या यहीं पे तिल का निशान है, काला तिल है, तो यह रेखा अशुभदायक होता है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। या यदि आपके विवाह रेखा को आपके विवाह रेखा को कोई ऐसी छोटी लाइनें काट देती है तो ऐसे व्यक्ति के विवाह होने के बाद भी इनको वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल पाता है और इनके विवाह में या वैवाहिक जीवन में किसी न किसी चीज़ की कमी रहती है। हो सकता है कि यदि पुरुष हैं तो इनकी पत्नी मायके ज़्यादा रहती हो या बच्चे ना हो, या यदि स्त्री हैं तो इनके पति विदेश में रह रहे हो, जिसके कारण इनको वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल पा रहा है। अब कुछ और दिलचस्प विवाह रेखाओं की बात करते हैं। यह होता है सूर्य का क्षेत्र और यहीं से जो रेखा निकलती है इसको हम लोग सूर्य रेखा के नाम से जानते हैं। यदि आपकी विवाह रेखा सूर्य रेखा को स्पर्श करती है तो आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होगा जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी फेमस है, या यह भी हो सकता है कि विवाह के बाद वह व्यक्ति काफ़ी प्रसिद्ध, काफ़ी फेमस हो जाए और उसके प्रसिद्धि की वजह से आपको भी काफ़ी मान सम्मान मिले। ये था विवाह रेखा के बारे में कुछ जानकारियाँ। हो सकती है कि इससे अलग भी आपके हाथ में कोई रेखा हो, तो यदि है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, यदि आपके हाथों में जैसे कि हमने पहले बताया कि 3 विवाह रेखा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ में यह भी बताएँ कि आपका कितने लोगों के साथ रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि आप तो बहुत दिलचस्प व्यक्ति लग रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अब ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों के हाथों में ये जो विवाह रेखा होता है, यह हृदय रेखा की तरफ झुका होता है। यानी कि जो विवाह रेखा है वह हार्ट लाइन की तरफ झुका हुआ है और यह भी एक बहुत ही दिलचस्प रेखा है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का विश्वास प्रेम विवाह की तरफ, लव मैरिज की तरफ अधिक होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा झुका हुआ है तो ये लोग लव मैरिज ही करेंगे। इसके लिए हाथ में कुछ और भी स्थितियाँ होती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति लव मैरिज के लिए ज़्यादा ही उत्सुक रहते हैं। इनका मानना होता है कि जिस व्यक्ति को हम जानते ही नहीं उसके साथ विवाह कैसे हो सकता है, और ये अपने घर वाले लोगों से लव मैरिज के लिए प्रस्ताव भी रखते हैं कि मुझे लव मैरिज करना है, या लव मैरिज कर भी लेते हैं। लेकिन यही यदि विवाह रेखा